भग्गो अर्थात तनुजस्य पमत्चारिणो तणः बण्डति मालुवार्य सोप्लवन्ति हुराहुरं फलमीच्छवं वनस्यमि वानरो। प्रबद्ध होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृणा मालवा लता की भांति बढ़ती है। वन में फलती इच्छा से एक शाखा छोड़ दूसरी शाखा पकड़ते बंदर की तरह एक भाव से दूसरे भाव में भटकता रहता है। यं ऐसा सहते जम्मी तणहा लोके विशक्ति का लोकासतस्य वण्ड्यन्ति अविवट्ठव वीरणं। लोक में यह विस्मयी तृणा जिस किसी को अभिभूत कर लेती है उसके दुख शोक वैसे ही बढ़ते और बढ़ने लगते हैं जैसे कि वर्षा ऋतु में बीरण नामक जंगली घास बढ़ता रहता है। यो चेतं सहते जम्मी तणहा लोके दुरचयं शोकातणः पापन्ति उदबिन्तवपोक्सरा। इस बार जन्मने वाली दुरतिक्रमणीय तृणा को जो लोक में अभिभूत कर देता है उसके शोक वैसे ही जड़ जाते हैं जैसे पद्म अर्थात पत्र से पानी की बूंद जड़ जाती है। तंबो बदामि बदंबो यावन्ते तसमागता तणहाय मूलं खड़त उशीरस्थोवीरणं मावो न लवसो वो मारो बंदे पुनः पुनः। इसलिए वो तुम्हें जितने यहाँ आए हो कहता हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। जैसे खस के लिए बड़ी कुदाल लेकर बीरण को खोदते हैं ऐसे ही तृणा को जड़ से उखाड़ डालो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देवपुत्र मार वैसे ही बार बार उखाड़ता रहे जैसे नदी के स्रोत से उगे हुए सरकंडे को बड़े वेग से आता हुआ नदी का प्रवाह उखाड़ता है फेंकता है। तथापि मूले अनुपदबे दड़हे छिन्नोऽपि रुक्षसो पुनरेवरुहति एवं वितणहानुशये अनुहते निव्यन्ति दुःखमिदं पुनः पुनः। जैसे जड़ के बिल्कुल नष्ट न होने और उसके दृढ़ रहने पर कटा हुआ वृक्ष फिर उगाता है वैसे ही तृणा रूपी अनुशय के जड़ से उच्छिन्न न होने पर यह दुख बार बार उत्पन्न होता है। यस्य सतिं सति सोता मनापशवनाभूषा बहं वहन्ति दुष्टितं शङ्कपारागन् गानिंसिता। जिसके 36 स्रोत मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ही ओर जाते हों
उस मिथ्या दृष्टि वाले व्यक्ति को उसके राग निश्चित संकल्प से बहा ले जाते हैं। सबन्ति सब्बादिशो तालता उपज्य तिष्ठति तच्चदिश्वालतं जातं मूलं पंचाय छिद्यति। ये स्रोत तभी सभी ओर बहते हैं जिसके कारण तृणारूपी लता अंकुरित रहती है। उस उत्पन्न हुई लता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो। सरितानि सिनेहितानि चासो मनस्यन्ति भवन्ति जन्तुनो ते सतसिता सुखेसिनो ते वे जाति जरूपका नरा। ये तृणारूपी नदियां प्राणियों के चित्त को प्रसन्न करने वाली होती हैं। इस सुख से में आसक्त सुख की चाहना करने वाले जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के फेरे में जाते रहते हैं। तसिणाय पुरख्यता पजा परे संपत्ति सशोभ वंदितो संयोजन संग सक्ता दुःख्यानुपेन्ति पुनः पुनः चिरायाय। तृणा से परिवारित प्राणी जंगल में किसी व्याध द्वारा बंधे हुए खरहे के समान चक्कर काटते रहते हैं। मन के बंधन में फंसे हुए लोग लंबे समय तक बार बार जन्मादि का दुख पाते हैं। तसिणाये पुरख्यता पजा परिसन्ति सशोभ वंदितो तस्मात् शीलं विनोदये अकंगन्ति विरागमंतनो। तृणा से परिवर्तित प्राणी जंगल में ही वाद द्वारा बांधे हुए खरगे के समान चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए अपने वैराग्य की आकांक्षा करते हैं। साधक तृणा को दूर करें। योनि बनो वनादि मुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति तं पुंगलमे तपस्य मुक्तो बंधनमेव धावति। जो तृणा से छूटकर तृणा मुक्तो तृणा की ओर ही दौड़ते हैं, उन व्यक्ति को वैसे ही जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त हुआ फिर बंधन की ओर ही भागते हैं। नातं दंघं बंधनमाहुधीराय यदा यहं दारुज पवंजचं फारत्तरत्तामणिकुण्डलेषु पुत्तेषु दशेषु च अपेक्षा। यह जो लोहे, लकड़ी और रस्सी का बंधन है, उसे पंडित जन ज्ञानी जन दृढ़ बंधन नहीं कहते। वस्तुतः दृढ़ बंधन होता है मणियों, कुंडलों, पुत्रों, स्त्री और तृणा का होता है। एतं दंगहं बंधनमाहु धीरावो हारिनं शिथिलं दुप्यमुजं एतं पिच्छेत्वा तं परिभजन्ति अनपेक्षिनो कामसुखं पहायया। ज्ञानी जन इसी को दृढ़, पतनोन्मुख, शिथिल और दुश्चंज बंधन कहते हैं। वे अपेक्षा रहित हो काम सुख को छोड़कर इस दृढ़ बंधन को भी ज्ञान रूपी खड़ग से काट कर प्रबंधित हो जाते हैं।
ए रागरत्तानुपत्ति सोतं संकतं मक्कटोऽवजलं एतं पिछे त्वान भजन्ति धीरं अपेक्षिनो शव्य दुखं पहाय। जैसे मकड़ा स्वयं बनाए हुए जाल में फंस जाता है, वैसे ही राग रंजित लोहा स्वयं अपने बनाए तृणारूपी स्रोत में गिर जाते हैं और पंडित जन सारे दुखों का प्रवाह कर इस स्रोत को भी काट कर अपेक्षा रहित हो चल देते हैं। पुंच पुरे पुंच पठेन्तो मंजे पुंच भवस्य पारगु सब्जक्त मुक्तो मानसो ना पुंज जाति जरंग उपेहिसी। आगे भूत पीछे भविष्य और मध्य वर्तमान की सारी बातों को छोड़कर दो, अर्थात सभी कंधों को त्याग कर उन्हें छोड़कर भव सागर के पार हो जाओ। सब ओर से विमुक्त चित्त होकर तुम फिर जन्म बुढ़ापा और मृत्यु को नहीं प्राप्त होगे। तिक्तमति तस्य जन्तुनो तीव्ररागस्य शुभानुपस्सिनो विक्त्योतडः पड्यन्ति एष खोदङ्गहं करोति वन्दनम्। कामविद कर्मादिग्रस्त तीव्र राग युक्त शुभ ही शुभ सुंदर की सुंदर ही सुंदर देखने वाले प्राणी की तृणा और प्रवृत्त होती है, खूब बढ़ती है। इससे वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन को तैयार करता है। वित्तकोपशमे च यो रतो अशुभं भावयते सदा सतो एष को व्यान्ति कामे हि एष छेदन्ति मारवन्दना। जो वित्त कर्षों को शांत करने में लगा और सदा स्मृति मान रहे अशुभ की भावना करता है, वह मार के बंधन को काट देता है तथा निश्चय ही इस तृणा का विनाश कर देता है। निष्ठंगो असमांतासी वीततंडो अनंगड़ो अच्छिद्यन्ति भवाय सारिणी अंतिमो ये समुच्चयो। जिसने क्षण आहार तत्व पा लिया हो, जो निर्भय तृणा रहित और मलविहीन हो गया हो, जिसके भाव प्राप्त करने वाले शालियों को काट दिया हो, उसका यह अंतिम जीवन होता है। बीतटणो अनादानो नित्य तृप्ति पदो पद को विदो अक्षरानं सन्निपातं जंच पोव्यपाराणि च सावे अंतिम शारीरो महापापं पंजो महापुरुषो तिक्तबुच्यति। जो तृणा रहित अपरिग्राही निरुक्ति और पद चार प्रतिसंधिविदाओं में निपुण हो और अक्षरों को पहले पीछे क्रम से रखता अर्थात रखना जानता हो, वह अंतिम देहधारी महाप्राज्ञ और महापुरुष कहा जाता है। मैं सबको अभिभूत परास्त करने वाला सर्वज्ञ सारे धर्मों से लिप्त सर्वव्यापी हूँ, तृणा का क्षय हो जाने से विमुक्त हूँ, परम ज्ञान हूँ। स्वयं की विज्ञता से जानकर मैं किसी को अपना उपाध्याय का आचार्य बताऊं।
शब्बदानं दम्मदानं जिनाति शब्बरसं दम्मरसो जिनाति शब्बरति दम्मरति जिनाति तंह को शब्य दुखं जिनाहेति। धर्म का दान सब दानों को जीत लेता है। सब दानों में श्रेष्ठ धर्म का रस सब रसों को जीत लेता है। सब रसों में श्रेष्ठ है धर्म में रमण करना सभी रमण सुखों को जीत लेता है। सब रतियों में श्रेष्ठ है तृणा का क्षय सब दुखों को जीत लेता है और सबसे श्रेष्ठ है। हंति भोगा दुम्मेदं नो चा परगस बेसिनो भोगतड़हा दुम्मेदो हंति यंचेव अत्तनं। संसार को पार करने का प्रयत्न करने वाले दुर्बुद्धि को भोग नष्ट कर देते हैं। भोगों की तृणा में पड़कर दुर्बुद्धि पर आय के समान ही हन कर लेता है। खेतों का दोष उसमें उगने वाले भांति भांति के तृण, क्योंकि ऐसे खेत बहुत नहीं उपजते, इस प्रजा का दोष है। और उसके अंदर जागने वाले राग ऐसे लोगों को दान देने से कोई बड़ा फल नहीं होता। इसलिए विहित राग व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए जिससे महान फल प्राप्त हो। तिंड दोषानि खेतानि दोष दोषा अयं पजा तस्माहिं वीत दोषेषु छिन्नं होति महाबलं। खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष द्वेष है। इसलिए वीत द्वेष व्यक्तियों को दान देने से महान फल का प्राप्त होता है, अर्थात महान फल प्राप्त होता है। तीर्ण दोषानि खेतानि मोह दोषा अयं पजा तस्माहि वीत मोहेषु दीन्नं होति महाबलं। खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष मोह है। इसलिए वीत मोह व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। तिंह दोषानि खेतानि इच्छा दोषा अयं पजा तस्माहिं वित्तिं चैषु दीन् होति महाबलं। तिंह दोषानि खेतानि तणः दोषा अयं पजा तस्माहि वीत तणहेषु दीन्नं होति महाबलं। खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष इच्छा है। इसलिए इच्छा रहित व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। और दोषों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष तृणा है। इसलिए तृणा रहित व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। तणहा बग्गो तृणा अर्थात तृणा।